अगर आपके शरीर में पानी कम हो तो जो पानी है वो थिक होने शुरू हो जाता है शरीर के भीतर का। तो आप प्यास बुझाने के लिए पानी तो पी रहे हो, लेकिन आपने उस पानी की क्या दुर्दशा कर दी। वैसे ही हमारे लिए इतना केमिकल है, इतना प्रदूषण है, इतना सब कुछ है। हम अपनी व्यवस्थाओं को और विकृत ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। पानी कितना पीना चाहिए और पानी का हमारे शरीर पर क्या असर होता है? इसमें बहुत मतभेद हो गए हैं। लोग के पहले कहते थे पानी ज़्यादा पीना चाहिए, फिर कहते हैं अभी उतना नहीं पीना चाहिए। विज्ञान की लगातार व्यवस्थाएं बदल रही हैं। मैं एक बात कहता हूँ, जब प्यास लगे पी लेना चाहिए, और जितनी प्यास लगे उतना पी लेना चाहिए। सीधी सी बात है, क्योंकि आपका शरीर आपको स्पष्ट इंडिकेट करता है। सीधी सी बात है, प्यास लगी पानी पी लीजिए, और जब तक आपका शरीर आपको इजाज़त दे कि इतना बस अब हो गया, तब रुक जाना चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग और उनकी लगातार व्यवस्थाएं बदलती रह रही हैं। पहले बोलते थे इतने लीटर पानी बहुत आवश्यक है, अभी बोलते हैं इतने लीटर पानी पीने ही नहीं चाहिए। जैसे पानी हमारे शरीर के भीतर 70% से ज़्यादा रहता है, तो जब वो हमारे भीतर जाता है, शरीर में जाता है, तो उसका क्या प्रभाव रहता है हमारे शरीर पर? पानी के गुण हैं कि एक तो पानी शीतल होता है, दूसरा पानी हमेशा गति करता रहता है। जल का एक गुण है कि वो लगातार गति करता है, और तीसरा वो नरिशमेंट देता है। इसका एक ज्योतिष में कहते हैं जल और मन पे इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसमें एक कहा जाए कि अगर आपके शरीर में पानी कम हो तो जो पानी है वो थिक होने शुरू हो जाता है शरीर के भीतर का। आपके शरीर से जुड़ी हुए आर्गन है, पानी से जुड़े हुए किडनी, रिप्रोडक्टिव आर्गन, ब्लड, हार्मोनल सिक्रेशंस और बॉडी की नरिशमेंट, ये सब आज के समय में, और इसी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, जल तत्व से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि मन शांत नहीं होता, और जल में शांति है, शीतलता है। जल से ही रस है, जीवन का रस समाप्त हो जाता है, उसका एक कारण रस ही जल ही है। तो मैं आपसे एक दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो कहा गया है कि पानी को अपने शरीर में शुद्ध रखिए और अनुपात में व्यवस्थित रखिए, न कम हो न ज़्यादा हो। अगर ये बिगड़ गया तो पूरा शरीर बिगड़ जाता है। सबसे ज़्यादा 72% वाटर है, शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है ये, तो ये शुद्ध होना चाहिए। तो इसमें मैं आपसे कहूँगा कि एक तो ये बात है कि हम आजकल जो एक्वागार्ड का पानी पी रहे हैं, उसमें क्या होता है, पानी में जो रहता है विद्युत प्रवाहित कर देते हैं, तो वो जल का जो तत्व है वो मर जाता है, सिर्फ पानी रह जाता है। हम उसको शुद्ध करने के लिए उसको मार डालते हैं। वो जल में से जो प्राण है, वो जो उसकी आत्मा है, जब आप उसमें डायरेक्ट विद्युत प्रवाहित करते हो जल में, हाँ उसके बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन वो पानी भी जिंदा नहीं रहता, उसकी आत्मा मार दी तुमने। उसके अंदर के जो एक चैतन्यता थी वो तुमने जला दी। अब वो पानी में वो चीज़ नहीं रह गई। आप प्लास्टिक की बाटलों का पानी पीते हो तो साइंस भी कहता है कि प्लास्टिक के पार्टिकल, बारीक बारीक पार्टिकल उसमें आते हैं और आपके शरीर में जाते हैं। तो आप प्यास बुझाने के लिए पानी तो पी रहे हो, लेकिन आपने उस पानी की क्या दुर्दशा कर दी। अभी वो कहते हैं कि जो आपकी पैक मिनरल वाटर हैं उनका पानी उतना अच्छा नहीं है जितना नदियों का या घर के बर्तन का पानी है, वो ज़्यादा बेटर है। तो क्या हमने जो प्रथा चलाई है मिनरल वाटर या जो है, ये हमारे शरीर के लिए इसका उससे कितना इफ़ेक्ट आ रहा है, और हमारा शरीर इससे सही होगा या बर्बाद होगा। वैसे ही हमारे लिए इतना केमिकल है, इतना प्रदूषण है, इतना सब कुछ है। हम अपनी व्यवस्थाओं को और विकृत ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। पानी जो नेचुरल वाटर है उसको आप जब गर्म करते हो, कपड़े से छानते हो, वो शुद्ध हो जाता है। आप गर्म करिए उसको, कपड़े से छान लीजिए, उसके जो बैक्टीरिया हैं, कीटाणु हैं, वो मर जाते हैं, वो शुद्ध हो जाता है पानी। आप उसको
फिर आराम से छान के फिल्टर करके भी हो। उसमें एक्वागार्ड लगाने की या ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सब कंपनियां अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाती हैं और उसको ऐड करती हैं और बेचती हैं।